इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विषहरी पूजा के लिए आपने आवाज़ उठाया है और इसको जो है यहाँ जो 15-20 वर्षों से यहाँ स्थापना हुई है, यह जो है कहा जाता है कि यह बिहुला विषहरी का जो है ये क्या कहा जाए, जानकारी प्राप्त हुआ है जो कि लगभग 300 ईसा पूर्व से माँ विषहरी की यहाँ पर पूजा होते हुए आ रही है। ये पूजा राजा के अनुसार कराया बाबा है यहाँ पर, उनका मैं नाम नहीं अभी जान पा रहा हूँ, पर सारा खर्च वही उठा रहे हैं। अच्छा। जमीन को भी खरीद करके राजा से उनको नमस्कार आदाब, मैं हूँ सैयद रियाज अहमद। आप देख रहे हैं न्यूज़ राग। पूरे भारतवर्ष में एक प्राचीन का एक इतिहास रहा है। इस प्राचीन इतिहास में भी बिहार एक ऐसा प्राचीन जो है इतिहास यहाँ का है कि यहाँ सूफी, यहाँ के जितने भी आपको सूफी संत यहाँ पर आपको खूब मिलेंगे। इसी नगरी में आपका चंपा नाला, जिसे हम लोग विषहरी पूजा के नाम से जानते हैं, आज विषहरी पूजा के विशेष रिपोर्ट के माध्यम से, न्यूज़ राग के माध्यम से मैं वैसे लोग से मैं रूबरू हो रहा हूँ जो कि इस सभ्यता के बारे में हमें अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले आपको न्यूज़ राग में बहुत बहुत स्वागत है। हमको चंपानगर मैसादोरी में जो विषहरी पूजा होता है कि होता है, कब से बनाया जा रहा है? सबसे पहले इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विषहरी पूजा के लिए आपने आवाज़ उठाया है और इसको जो है चैनल पर प्रसारित करने का काम किया है। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद मंडल है और हम महाशय डौढ़ी के अंतर्गत इसी क्षेत्र में रह रहे हैं और यहाँ हम लोग बरसों से रह रहे हैं और विषहरी पूजा यहाँ जो है करीब यह जो अभी महाशय डौढ़ी में विषहरी पूजा का कार्य जो है यह लगभग 15-20 वर्षों से इसका जो है स्थापना हुआ है। और इसके पहले चंपानगर में जो बड़ी विषहरी स्थान है वहाँ मनाया जाता था, लेकिन यहाँ 15-20 सालों से यहाँ विषहरी पूजा का स्थापना हुआ है, विषहरी मंदिर का स्थापना हुआ है और यहाँ 15-20 सालों से विषहरी पूजा का मनाते हैं। मेरा सवाल ये कि जहाँ पर विषहरी पूजा का जो पवित्र स्थान है, जहाँ से विषहरी का आगमन हुआ और यहाँ से फिर चला गया आपका नाला, यानी कि दरगाह नाला के पास, ये दोनों के बीच में क्या कहानी है, ये जैसे संक्षेप में बताइए। ये यहाँ जो 15-20 वर्षों से यहाँ स्थापना हुई है, यह जो है कहा जाता है कि यह बिहुला विषहरी का जो है ये क्या कहा जाए, वो जो बिहुला विषहरी जो शादी करके जो लाया, तो यहाँ इसी जगह इसी स्थान पर जो है वो क्या कहते लोहा बांस का घर जो है, लोहा बांस का घर, यही लोहा बांस का घर था और इसी लोहा बांस के घर में जो है बिहुला विषहरी जो है अपना मनाया था। सुहागरात जिसे कहते हैं वो इसी बिहुला विषहरी जो है इसमें मनाया था और इसी से उत्पत्ति हुआ है। बिहुला विषहरी का जो है उत्पत्ति इसी जगह से हुआ है और इसी स्थान को लोग भूल गया और इस स्थान को लोग भूल करके चंपानगर बड़ी विषहरी मंदिर जो है वहाँ जाकर के पूजा करते हैं, लेकिन इसको लोग भूल गए हैं और इसका जो है सरकार की ओर से यहाँ कोई इसका कोई खोज खबर नहीं ले रहे हैं। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ पर सोना उग रहा है उस सोने को लोग भूल गए। इसी जगह पर आपका विषहरी पूजा का स्थापना हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से आप जो है नाला पुल के पास किया जाता है। लेकिन हमको ये बताइए कि क्या जिला प्रशासन की तरफ से या फिर यहाँ के नगर विधायक की तरफ से और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं या फिर यहाँ के जितने भी पार्षद है, यहाँ पर कुछ सहयोग मिलता है कि नहीं, कोई मदद मिलता है कि नहीं? यहाँ इस मंदिर में ये जो स्थापना हुई है, इस मंदिर में किसी का कोई सहयोग नहीं हो रहा है, न तो जिला प्रशासन की ओर से, न तो विधायक की ओर से, न सांसद महोदय की ओर से, किसी तरह का कोई यहाँ सुविधा नहीं हो रहा है। और यह जो है गुमनाम की स्थिति में था यह मंदिर,
यह जो है 15-20 वर्षों से इसको जगाया गया है और अब तक किसी का जो है इस पर नज़र नहीं है, न तो जिला प्रशासन का, न तो विधायक महोदय का, न तो संसद, किसी का इस पर नज़र नहीं है। लेकिन इसकी जो है इसकी बुनियाद जो बनाया गया है कितना बरस हो गया है? इस बुनियाद को बनाने से लगभग 15-20 वर्षों से ये इसका स्थापना हुआ। 15-20 वर्षों से इसकी खोज हुई है और इसका जब खोज हुई, यहाँ जब देखा गया कि लोहा बांस का घर का कुछ ढांचा जो है बचा हुआ है, उसी को लोहा बांस का घर लोग मानते हैं और उसी लोहा बांस के घर को लोग जो है मान करके इसका जो है इस मंदिर का स्थापना किया गया है और लोग इसका जो है सेवा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, मेरे चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं यहाँ के जिलाधिकारी से, मैं आग्रह करना चाहता हूं यहाँ के नगर विधायक से, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यहाँ के जितने भी वार्ड पार्षद हैं या यहाँ के जितने भी मेंबर हैं कि इस पवित्र स्थान को इसको उजागर किया जाए, ताकि ये आस्था का जो लोगों का जो आस्था है बिसेरी पूजा, यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं मनाने के लिए, तो इस परंपरा को बरकरार रहा जाए। धन्यवाद। न्यूज़ राग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और हमें ये बताइए कि बिसेरी पूजा का जो स्थापना जो महिषादौरी में जो स्थापित किया गया, यानी कि इसका स्थापना हुई है, तो ये कितने साल से यहाँ पर इस मूर्ति का स्थापना किया गया? क्या सभ्यता है यहाँ के बारे में कुछ बता। हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े पुराने, उनसे हमने कुछ जानकारी प्राप्त हुआ है, जो कि लगभग 300 ईसा पूर्व से माँ बिसेरी की यहाँ पर पूजा होते हुए आ रही है। वो पूजा राजा के अनुसार कराया जाता है, उसका टोटल खर्च अभी राजा ही उठाए हैं। दानवीर कर्ण जो है, जो कि पहली पूजा लोहा बांस का घर यही है बिसेरी स्तंभों से डोरी में, जो कि आसपास में माँ दुर्गा का, बाबा भैरव का, गणेश जी का सारा मंदिर है। और लगभग बहुत पुराना जो लोहा बांस का जो जमीन के अंदर से निकला है, वो सिर्फ साक्षात यहाँ देखने। अच्छा, हमको ये बताइए कि इसकी स्थापना यहाँ पर कितना 300 बरस हो गई है? एकदम 300 वर्ष। तो ये यहाँ से जो स्थापना हो गई, ये जो नाला पुल है, जो आपका नरगा पुल है, वहाँ के बारे में क्या जानकारी है आपको? यहीं की पूजा होते हुए माँ बिसेरी की जो मंजूषा है, उसको जब विसर्जन करने के लिए चंपानगर पुल पे ले गए, उसी के दौरान वहाँ पर यहाँ जगह को थोड़ा नहीं देखते हुए जो है ना, वहाँ पर विस्तारित मंदिर का पूजा पब्लिक ने उजागर कर दिया। यहाँ भी पूजा होती है, पर पब्लिक को उतना जानकारी नहीं है, जो कि यहाँ पहुँच ही नहीं पाती। जबकि स्थापना यहाँ पर की गई है, बहुत पुराना, देखेंगे पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है, जबकि यहाँ पर नगर विधायक, जिला प्रशासन की कोई मदद मिलती है कि नहीं मिलती है? यहाँ पर उनकी कोई मदद नहीं है। यहाँ पर राजा के द्वारा टोटल खर्च उठाया जाता है। अभी खर्च का कौन, किसके जिम्मेदारी में है? अभी यहाँ के खर्च जो है ना, एक बाबा है यहाँ पर, उनका मैं नाम नहीं अभी जान पा रहा हूँ, पर सारा खर्च वही उठा रहे हैं। अच्छा। जमीन को भी खरीद करके राजा से उनको माँ बिसेरी को जो ना अर्पित किए हैं कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, यहाँ पर पूजा होना चाहिए। क्या सभ्यता है यहाँ के? इस बिसेरी का क्या उद्देश्य है, क्या कहानी है, कुछ बताए संक्षेप में। यहाँ का जो हिंदू रीति रिवाज की जो पूजा चलते हुए आ रही है, उसके अनुसार से यहाँ पर जनता, सबसे बहुत जनता ऐसे है जो कि जान रहे हैं कि सबसे यदि जहाँ उत्पत्ति हुई है माँ बिसेरी की, तो यहीं से हुई है। तो कहानी क्या है, बड़े की बिसेरी पूजा लोग किस लिए मनाते हैं, क्या है इसका, क्या आस्था क्या है? बाला लखींदर को जो माँ बिसेरी के द्वारा जो दंश किया गया था, उसी के बल पे जो ना अपने पत्नी सती ने जो जीवित दिलाया था, तो माँ बिसेरी नहीं मान रहे थे, पर उनको जो है ना भगवान शिव के यमलोक में जो गए थे, वहाँ पर जो है ना सभ्यता हुआ, बैठक हुआ, तो उसने बोला कि हमको कैसे जानेगा संसार में कि हम भगवान शिव की पुत्री हैं। तो वो जो लखींदर को जो डस किया, उसकी जो पत्नी थी, उसको उसी को बोला कि मेरी पूजा धरती पर होना ही चाहिए, तभी तुम्हारा पति जीवित होगा। तो उसने कहा कि माँ आपकी पूजा होगी। तो उनका जो ससुर था चांदो सौदागर, वो बहुत शिव के परम भक्त थे। सबसे दुनिया में सबसे नामी पुजारी वही थे, जो कि
वो 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा करते थे, पर उसमें एक नंबर पे थे भगवान शिव। तो कहा कि उसने जब धरती पर पूजा दे देगी तो आपकी पूजा का जनता लोग उजागर करेगी। तो यहाँ जो है जितने भी ये श्रद्धालुओं कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ पर हमारे आसपास में जैसे कि रशीदपुर दियारा हो गया, बैरिया हो गया, अजमेरीपुर हो गया, महासे डोड़ी, श्री राम नगर है, श्री रामपुर है, लालू चक है, महासे डोड़ी है, चौकी नियामतपुर है। तो बिशहरी पूजा सिर्फ भागलपुर यानी कि चंपानगर में ही मनाया जाता है कि पूरे बिहार वर्ष में? पूरे बिहार वर्ष में बिशहरी पूजा मनाया जाता है, पर प्रथम पूजनीय स्थानीय माँ बिशहरी की महासे डोड़ी में ही है। डोरिया। अपना परिचय बताइए।